चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपना फोर्थ सेमेस्टर में जो लेसन नंबर 2 था उसका आज अपना लास्ट टॉपिक है। अपना लेसन था विद्युत शक्ति वितरण और आज अपने इसका लास्ट टॉपिक है विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त सहायक सामग्री, यानी विद्युत शक्ति प्रणाली के अंदर कौन कौन सी ऐसी युक्तियाँ है जो विद्युत प्रणाली के अंदर सहायता प्रदान करती है, सहायक करती है। तो आज अपना टॉपिक है तड़ित प्रहार। आज अपना कौन सा टॉपिक है? तड़ित प्रहार, यानी लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटिंग अरेस्टर वैसे अपन क्या बोलते हैं कि जो भी अपनी उच्च पारेषण वितरण लाइनें होती है इनके अंदर क्या होता है कि जो भी आकाश से बिजली पड़ती है, इस आकाश से बिजली जो पड़ती है तो अपनी जब वो वितरण लाइन के अंदर पड़ेगी तो अपनी वितरण लाइन के अंदर वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, जिससे अपने ट्रांसफार्मर भी जल सकते हैं तथा घरेलू उपकरण आदि जल सकते हैं। क्योंकि जो आकाश से बिजली पड़ती है वो 90 किलो एम्पियर, यानी बहुत अधिक एम्पियर का मान होता है। वो जब अपनी विद्युत प्रणाली में पड़ती है तो वो अपने घरेलू उपकरणों आदि को जला सकती है, या फिर ऊंचे भवन टावरों आदि पे गिरती है तो उनको हानि पहुंचा सकती है। वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है तड़ित प्रहार। क्या कहलाती है? तड़ित प्रहार, यानी एक साथ अधिक वोल्टेज का आ जाना। इससे सुरक्षा के लिए अपन क्या लगाते हैं? तड़ित प्रहार, यानी तड़ित चालक। क्या लगाते हैं अपन? तड़ित चालक, लाइटिंग अरेस्टर। ये लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है? विद्युत शक्ति प्रणाली के ऊपरी तारों पे लगे होते हैं और जो ऊपर की वोल्टेज होती है इसको ये तुरंत ये क्या करते हैं? तुरंत इसकी जो हाई वोल्टेज होती है उसको जमीन में अर्थ के माध्यम से, जमीन को क्या किया जाता है? अर्थ किया जाता है, और उस अर्थ तार की वजह से वो जो उच्च मान की धारा है वो पृथ्वी में चली जाती है और अपने उपकरणों का, ट्रांसफार्मर का और विद्युत प्रणाली की सुरक्षा होती है। अब ये जो तड़ित प्रहार, जो ऊपर जो लाइट गिरती है और बिजली गिरती है, बिजली कड़कती है, वो कैसे बनती है और कैसे गिरती है, इससे क्या हानि होती है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से उपकरण लगा सकते हैं, अपन आराम से एक एक टॉपिक का अपने यहाँ निष्कर्ष देखेंगे कि ये जो हाई वोल्टेज की जो करंट होती है वो ऊपर बादलों में कैसे बनती है, बिजली कैसे बनती है और कैसे गिरती है। तो पहला अपन इसके बारे में इसका वर्णन करते हैं कि ये तड़ित प्रहार क्यों काम में लिया जाता है तथा बिजली कैसे बनती है। तो देखो, आकाश में जब विचरते बादल पर्वतों के ऊपर से गुजरते हैं, जब आकाश में विचरते बादल पर्वतों के ऊपर से गुजरते हैं तो पर्वत व बादलों में आपसी घर्षण से, यानी बादलों में और पर्वतों में आपस में घर्षण होता है, तो घर्षण से बादल आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का विभव ऋण होता है। पृथ्वी का विभव में से क्या होता है? इसमें ऋण होता है। तो बादलों का निचला भाग तो धनावेशित हो जाता है व ऊपरी भाग ऋणावेशित हो जाता है। वायु प्रवाह के साथ साथ ये बादल एक दूसरे के ऊपर भी गति करते हैं। जब वायु चलती है तो ये बादल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? गति करते हैं। इस क्रिया से आवेश में आकर्षण होता है। इससे जो बादलों में जो आवेश होता है उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। इस प्रकार आकाश में तीव्र प्रकाश के साथ साथ गड़गड़ाहट के साथ आवेश की विसर्जन होता है, यानी तीव्र प्रकाश के साथ में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ में आवेशों का क्या होता है? विसर्जन होता है, जिसे तड़ित या बिजली कड़कना कहते हैं। बादलों के आवेश के लिए विसर्जन हेतु तैयार किया गया निम्न प्रतिरोध मान वाला मार्ग से पृथ्वी में पहुंचकर भवन, चिमनी, टावर, विद्युत भवन आदि को सुरक्षा प्रदान करता है तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या करता है? बादलों में जो आवेश के लिए विसर्जन हेतु, यानी बादलों के अंदर जो आवेश बने हैं इनको पृथ्वी में अर्थ के माध्यम से पहुंचाने हेतु तैयार किया गया निम्न प्रतिरोध वाला एक मार्ग होता है, जो क्या कहलाता है? तड़ित और चालक। ये भवन की, चिमनी की, टावर की और विद्युत लाइनों की क्या करता है? सुरक्षा करता है।
इस प्रकार से ये आकाश की बिजली कड़कती है, बादलों के अंदर तिरे होती है। अब तड़ी चालक जो इससे सुरक्षा करते हैं, इससे भी जो भी सुरक्षा करते हैं, क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो वो तड़ी चालक कितने प्रकार के होते हैं। इस हाई वोल्टेज से पारेषण वितरण लाइन की कैसे अपन सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपन भवनों चिमनियों आदि को बचा सकते हैं। इस प्रकार तड़ी चालक 4 प्रकार के होते हैं। अपने विद्युत पारेषण और वितरण लाइनों की बात करते हैं तो तड़ी चालक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हॉर्न गैप तड़ी चालक, दूसरा होता है ऑक्साइड फिल्म तड़ी चालक जिसके अंदर लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा जाता है, तीसरा होता है पेलेट तड़ी चालक और चौथा होता है थायराइड तड़ी चालक। ये तड़ी चालक अलग अलग वोल्टेज अलग अलग पारेषण लाइनों में उपयोग में लाए जाते हैं। इन तड़ी चालकों का अपन एक एक का वर्णन करते हैं। तो पहले अपन कौन सा देखते हैं, हॉर्न गैप तड़ी चालक। कौन सा देखते हैं, हॉर्न गैप तड़ी चालक। अपन पहला देख रहे हैं हॉर्न गैप तड़ी चालक। कौन से देख रहे हैं, हॉर्न गैप तड़ी चालक। तो इस हॉर्न गैप तड़ी चालक में क्या होता है, ये अपनी विद्युत प्रणाली की 3 तारे हैं आर, वाई और बी। ये 11 kV की लाइन जा रही है। ये इधर आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इस खंबे के ऊपर ये साइड में लगाया जाता है तड़ी चालक। ये क्या होता है, गाय के सिंगों की बाती होता है। ये इस प्रकार इसकी आकृति होती है तड़ी चालक की। और ये तड़ी चालक के बीच में क्या होता है, गैप रखा जाता है। तो जो भी हाई पारेषण वितरण लाइनें होती है वो जब इस लाइन के ऊपर यहाँ पे गिरेगी, यानी ऊपर के तार से क्या होता है, टच होता है। हॉर्न गैप का एक चालक ऊपरी तार से जुड़ा होता है और हॉर्न गैप का जो ये दूसरा तार है ये उच्च प्रतिरोध के माध्यम से पृथ्वी में क्या रहता है, ये अर्ध तार से जुड़ा हुआ होता है। तो हॉर्न गैप में 2 चालक होते हैं, ऊपरा तार विद्युत लाइन से जुड़ा होता है, नीचला तार अर्थ से जुड़ा होता है। तो जब भी आकाश की बिजली इस लाइन पे गिरती है तो हाई वोल्टेज को ये जो तड़ा चालक है वो यहाँ पे इस गैप के माध्यम से यहाँ स्पार्किंग होती है और इसके माध्यम से हाई वोल्टेज को ये जमीन में पहुँचा देता है। जब ये बिजली का प्रभाव कम हो जाता है तो ये जो इसका गैप है वो वापस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये गैप होता है वो इसकी गिरने वाली वोल्टेज के आधार पे निर्भर करता है। तो पहला अपन देखते हैं हॉर्न गैप तड़ी चालक क्या होता है। और अभी मैंने डायग्राम में समझाया हॉर्न गैप तड़ी चालक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। 2 समानांतर चालकों से बनाया गया ऐसा तड़ी चालक जो गाय के सिंगों की बाती दिखाई देता है। यानी इसकी आकृति कैसी होती है, गाय के सिंगों की बाती होती है। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, आकृति होती है, गाय के सिंगों की बाती दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम हॉर्न गैप तड़ी चालक रखा गया। इसमें एयर गैप का मान वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। इस तड़ी चालक के अंदर जो एयर गैप होता है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है इसका मान वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। जैसे एयर गैप का मान 440 kV के लिए 1.6 mm का गैप रखा जाता है, यानी यहाँ पे 1.6 mm का गैप। 75 kV की कोई लाइन है तो वहाँ 1 mm का गैप रखा जाता है। और अगर कोई 11 kV की लाइन है तो वहाँ पे 15 mm का गैप रखा जाता है। यानी यहाँ पे अगर 11 kV की लाइन है तो यहाँ पे 15 mm का गैप रखा जाता है। तो ये जो गैप होता है वो वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें हॉर्न गैप के एक चालक को ऊपरी तार से तथा दूसरे चालक को एक उच्च मान वाले प्रतिरोध से अर्थ से जोड़ा जाता है। यानी इसका जो ये एक तार है वो लाइन से जोड़ा जाता है और इसका जो दूसरा तार है वो नीचे पृथ्वी में अर्थ से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, जब बिजली कड़कने से लाइन वोल्टेज का मान 20% अधिक हो जाता है तो हॉर्न गैप में एक आर्क उत्पन्न हो जाता है और वह हॉर्न गैप के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है और बाद में हॉर्न गैप अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। यानी जब भी लाइन वोल्टेज का मान 20% अधिक हो जाता है तो यहाँ पे इसका जो एयर गैप का मान है वो कम हो जाता है और यहाँ पे स्पार्किंग होती है। इसके माध्यम से जो आकाश की बिजली है वो अर्थ के माध्यम से पृथ्वी में चली जाती है। और जब आकाश की बिजली का प्रभाव कम हो जाता है तो वापस यहाँ पे ऑटोमेटिक एयर गैप का मान बढ़ जाता है। तो ये था अपना पहला हॉर्न गैप तड़ी चालक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आता है अपने ऑक्साइड फिल्म तड़ी चालक। इसमें क्या होता है, डिस्क प्रयोग की जाती है। इसमें क्या की जाती है, डिस्क प्रयोग की जाती है। बहुत सारे डिस्कों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ के एक डिस्क तैयार की जाती है। ऐसे गोल डिस्क होती है जिनके अंदर चूर्ण भरा जाता है। क्या भरा जाता है, चूर्ण भरा जाता है। ये डिस्क होती है वो तांबे की होती है, इनके अंदर चूर्ण भरा जाता है लेड पेरोक्साइड का।
तो पहला देखते हैं अपन ऑक्साइड फिल्म तड़ी चालक क्या होता है। इस तड़ी चालक में विशेष प्रकार से बनाई गई डिस्क प्रयोग की जाती है, यानी गोल्ड डिस्क की प्रयोग की जाती है। एक डिस्क 300 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई जाती है, यानी एक जो डिस्क होती है वो 300 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है अधिक वोल्टेज के लिए अनेक डिस्क श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, यानी अगर आपको 1000 वोल्ट पे कार्य कराना है तो 300 वोल्ट की 4 डिस्कों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ के और जितनी वोल्ट अपने काम में लेनी है उतनी डिस्क प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है पीतल से बनी 2 डिस्कों के बीच में लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा जाता है, यानी ये पीतल से बनी हुई डिस्क होती है, एक ऊपरी डिस्क होती है, एक परत होती है, एक निचली परत होती है। इन दोनों के बीच में लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा जाता है। किसका चूर्ण भरा जाता है? लेड पेरोक्साइड का। नेक्स्ट है डिस्क के ऊपरी चालक, डिस्क को ऊपरी चालक व अर्थ के बीच में जोड़ा जाता है, डिस्क की एक परत को जोड़ा जाता है चालक से और उसकी दूसरी परत को जोड़ा जाता है अर्थ के तार से। आवेश विसर्जन के बाद ये डिस्क अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती है, कि जब यहाँ पे अधिक चार्ज वोल्टेज का पड़ता है तो ये कार्य करती है, जब चार्ज का मान खत्म हो जाता है तो ये डिस्क अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती है। इस डिस्क का उपयोग 220 केवी लाइन में किया जाता है, यानी ये जो आपकी ऑक्साइड फिल्म तड़ी चालक है इसका उपयोग 220 केवी तक की लाइनों के अंदर किया जाता है। अपना नेक्स्ट, इसके बाद में अपना नेक्स्ट तड़ी चालक है, अपना नेक्स्ट तड़ी चालक कौन सा है? इन सभी तड़ी चालकों की लगभग आकृति सेम होती है। ये जो 3 प्रकार के हैं, लेड पेरोक्साइड, पेलेट और थायराइड, इनकी सबकी आकृति एक जैसी होती है, बस इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। नेक्स्ट होता है अपने पेलेट तड़ी चालक। इसमें चीनी मिट्टी से बनी नली में, यानी इसमें जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की। चीनी मिट्टी से बनी नली में लेड पेरोक्साइड की गोलियां भरी जाती है। इसमें कौन सा पदार्थ होता है? लेड पेरोक्साइड। इन गोलियों पर लिथाज नामक धातु की एक छिद्रयुक्त परत चढ़ी होती है, यानी इनके ऊपर एक परत और चढ़ाते हैं लिथाज नामक धातु की। किसकी चढ़ाई जाती है? लिथाज नामक धातु की एक परत चढ़ाई जाती है। नली की लंबाई लाइन वोल्टेज के अनुसार होती है। अब ये जो नली की लंबाई होती है वो लाइन वोल्टेज के अनुसार रखी जाती है। जब लाइन में तड़ित आवेश के कारण लाइन वोल्टेज 20% वृद्धि हो जाती है तो लेड पेरोक्साइड की गोलियों से होकर आवेश विसर्जन मार्ग उत्पन्न हो जाता है। जब भी लाइन के अंदर 20% पहले से अधिक वोल्टेज हो जाती है तो लेड पेरोक्साइड की गोलियों से होकर आवेश है जो परतों के अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आवेश के बाद गोलियां पुनः सामान्य अवस्था में लौट आती है, यानी जब इसमें आवेश खत्म हो जाता है, आकाश की बिजली गिरना बंद हो जाती है तो ये जो गोलियां होती है वो अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती है। इस तड़ी चालक का उपयोग 66 केवी की लाइनों में किया जाता है, यानी इस तड़ी चालक का उपयोग कहाँ किया जाता है? 66 केवी की लाइनों में किया जाता है। और अभी अपने जो पहला पढ़ा था लेड पेरोक्साइड, उसका उपयोग किया जाता है 220 केवी की लाइनों में। उसका ये जो वोल्टेज का मान है वो आपको याद रखना है कि 66 केवी में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट अपने लास्ट है चौथा नंबर का थायराइड तड़ी चालक। इसकी भी संरचना पेलेट तड़ी चालक के समान ही होती है, बस थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है, वो आपको याद करना है। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक है। इसमें चीनी मिट्टी से बनी नली में लेड पेरोक्साइड की गोलियां के स्थान पर अकार्बनिक पदार्थ से बनी डिस्क रखी जाती है, यानी इसमें चीनी मिट्टी की जो नली है उसमें लेड पेरोक्साइड की जगह किसकी गोलियां भरी जाती है? अकार्बनिक मिश्र पदार्थ की डिस्क भरी जाती है। 2-3 पदार्थों का मिश्रण भरा जाता है, अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण भरा जाता है। नेक्स्ट डिस्क सामान्य वोल्टेज पर तो अचालकी बात कार्य करती है। ये डिस्क जब सामान्य वोल्टेज आती है 11 केवी 33 केवी तो ये सामान्य अचालकी बात कार्य करती है। 20% अधिक वोल्टेज होने पर तड़ी चालक बन जाती है, यानी जब 20% वोल्टेज अधिक आती है तो ये तड़ी चालकी बाती कार्य करती है और आवेश को विसर्जन मार्ग उत्पन्न करती है, यानी जो आगे एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ये अर्थ के माध्यम से परतों में भेजती है। इस डिस्क का उपयोग 220 की लाइनों में किया जाता है, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? 220 केवी की लाइनों में किया जाता है। नेक्स्ट है इस डिस्क में थायराइड नामक धातु का मिश्रण होता है, इसलिए इसे थायराइड तड़ी चालक कहते हैं। यानी इसके अंदर कौन सा पदार्थ होता है? थायराइड नामक धातु का मिश्रण होता है, इसलिए इसको थायराइड तड़ी चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड तड़ी चालक। तो आज के मैंने टॉपिक था अपना, आज का अपना टॉपिक कौन था? लाइटिंग अरेस्ट। तो ये आपको ये याद रखना है लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है। मैंने आपको ये याद रखना है कि जो भी आकाश से बिजली गिरती है विद्युत पारेषण लाइनों में
उसकी सुरक्षा के लिए ये अपने तड़ित चालक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन लाइटिंग अरेस्टर। याद रखना, लाइटिंग अरेस्टर 4 प्रकार के होते हैं। हॉर्न गैप, पहले अधिकतर हॉर्न गैप चालक प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आजकल इनका स्थान ऑक्साइड या पहले तड़ित चालकों ने ले लिया है। धन्यवाद।